हेलो, वेलकम बैक गाइड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की तस्तरी के साथ। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 9 के लिए, मोशन और मोशन की इक्वेशन। पहले चैप्टर में मतलब मैंने पहले लेक्चर में हमने मोशन के बारे में पूरा डिक्लेयर किया था। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट बताना चाहूँगा और कुछ अच्छी बातें बताना चाहूँगा। तो आज मेरा उन लोगों से कहना है कि जो लोग पबजी और फ्री फायर के लवर हैं, दिन भर घर में बैठे बैठे खेलते रहते हैं और काफ़ी मन ऊब गया होगा खेलते खेलते। तो उनमें से मैं भी एक था, लेकिन मेरा मन उसमें अब नहीं लग रहा था। तो क्या अब हम अपनी स्टडीज़ को भी अब फ्री फायर के रूप में या पबजी के रूप में ले लें? तो उन्हें खेलने के लिए हम प्लेयर्स हैं, और जो स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ मटेरियल, वो आपके वेपन की तरह हैं, और जो आपसे आगे हैं वो आपके एनिमीज़ की तरह हैं। उनको कॉम्पीट करने के लिए हमें कुछ पढ़ना होगा, कुछ जानना होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपके भाई का एक ही कहना है, ताजे इकलौते विषयों का केवल एक ही अड्डा, आपका अपना आकाश का अड्डा। तो बने रहिए आकाश उत्तम के वीडियोस लेक्चर के साथ, आपका साथ आपका विश्वास। तो आज बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक है v=u+at, और एक दूसरा है s=ut+12at², और तीसरा है v²u²+2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन का पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन अब फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि हम मोशन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्यों डिस्क्राइब करते हैं, किस लिए ये मोशन ऑफ इक्वेशन बनाई है गैलिलियो गैलीली ने। लोगों का मानना है कि मेहनत करनी ज़रूरी है, तो यही इसलिए मैंने कहा है। देखिए, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, हॉकी प्लेयर्स हो गए, तो वो सब क्यों ये सब खेलते हैं, और उनके लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी थी। एक तो वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी एक फाइनल होती है, एक इनिशियल होती है। मीन्स जो शुरुआत से की जाती है वो पुरानी वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जो फाइनल में जो करंट में चल रही होती है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। और सूकर के फैंस होते हैं। सूकर मीन्स जो लकड़ी से बॉल मारी जाती है, वही होता है सूकर। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर दी एंड ऑल अदर स्पोर्ट्स? पहली ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको लर्न करनी चाहिए इन गेम्स को खेलने के लिए, या फिर इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है खेलने के लिए? पहला तो मोशन है। मोशन के तौर पे ये सारी इक्वेशन है। अब मोशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्पीड आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, और ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस आ जाती हैं। तो इन सब को जानने के लिए आपको ये वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। तो अब पहली इक्वेशन पे बात आती है, v=u+at। हियर वी कंसीडर दैट v= फाइनल वेलोसिटी, u= initial velocity, and a= acceleration. s= distance traveled, and t is the time taken, time interval. सो क्लियर है ना? ये सारे हमें क्या डिनोट करते हैं? वेयर we consider that
Here we consider that v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, a is the acceleration, s is the distance travel and t is the time taken. तो अब बात आती है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की. तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इक्वल टू u प्लस at. v इक्वल टू u प्लस at. u प्लस at. तो ये आया कहाँ से? वेयर does it come from? तो ये आया है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से. फर्स्ट यू शुड नो दैट. नो दी फॉर्मूला for acceleration. What is the formula for acceleration? Acceleration का formula change in velocity upon time taken. Okay. A is equal to v minus u upon t. v minus u by t. So हमें क्या जानना था? v. अब v के लिए हम करते क्या है? फर्स्टली we multiply the t from a. Now change in velocity will be equal to at, v minus u. Now v is equal to u plus at. Hence prove the formula for the first equation of motion. Hence we derive the formula for the first equation of motion. So अब बात आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें हम क्या निकालते हैं? डिस्टेंस. क्या निकालते हैं? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम टेकन. तो एवरेज वेलोसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक आउट द एवरेज वेलोसिटी इन and then multiply it by the time. तो we distance को denote कैसे करते हैं? s से. So now we see how we will derive the equation of motion second. Distance travel we derive it by s. Average velocity equal to v plus u by 2. एवरेज कैसे निकाला जाता है वो तो आपने बचपन में ही सीख लिया होगा फर्स्ट क्लास में. टाइम टेकन टी. अब एवरेज वेलोसिटी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा होगा. हमारा क्या दिया गया था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू, v की जगह पर हम क्या लिख देते थे? u प्लस at. v की जगह हम क्या लिख देते थे? u प्लस at. फर्स्ट इक्वेशन में v स्टडी v इक्वल टू u प्लस at. v will put in place of v. Now we will put u plus at in place of v plus u upon 2 into time taken. Now we can
also write it as, first of all, see that how we can write it as 2u by 2 plus 80 by 2. You know that ना? देखिए ये यहाँ पे हमारे 2u थे, तो हमारे इसको प्लस किया तो 2u हो गया, और हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन दोनों के ही 2 हैं, अलग अलग लिख लिए। अब दोनों ही को हमें मल्टीप्लाई कराना है t के साथ। क्या t के साथ मल्टीप्लाई कराना है? यहाँ पे तो 2 से 2 कट गया। अब बात आती है u की मल्टीप्लाई कराना है t से, ut। अब बात आती है 80 की। 80 में जब t मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो क्या होगा? 80 का स्क्वायर, 80 स्क्वायर बाई 2। So now we again derive the second formula for the equation of motion, hence prove. This is the second equation of motion formula. S is equal to ut plus half at square, and we derive the formula for the equation of motion second. So अब बात आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। विच इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। What is the third equation of motion? V square is equal to u square plus 2as. V square is equal to u square plus 2as. So how we will derive the equation? With the same formula for the distance. Distance travel is equal to average velocity into time taken. Now also we will take the first formula, but in place of t we will change from the first equation of motion. Okay, so let's know how to derive the third equation of motion. What is the distance traveled? S. Average velocity, in previous I have told you, v plus u by 2. This is the average velocity. Now time taken. Now the time taken. In place of t, what we will put? In place of t, we will put from first equation of motion. So what is the first equation of motion? V equal to u plus at. So now in place of t, what we will put? In place of t, what we will put? Firstly, v minus u upon t. No. Why no? You should know that t is equal to v minus u by a. So in place of t we will put s is equal to पहले v plus u by 2, then multiply this whole term by v minus u by a. v minus u by a. So what we will come? S is equal to v square minus u square plus 2a, नहीं upon 2a, sorry, v square minus u square upon 2a. So from this term we will take out the formula for the third equation of motion, then the formula will be derived, which you want to know. V square is equal to u square plus 2as. And proved. So that's all for today. Thank you.